गद्दार है, कल भी गद्दार था वो, आज भी गद्दार है। हजम करो, आज आपको तकलीफ हो रही है, चुप करो। प्लीज प्लीज सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें, उनको अपनी बात करने दें, अपने टाइम पे उनको बात कर। सेनेटर फलक बंदूक के शुस्त पर है, वक्त ने साबित किया कि आप उसकी जूते की नोक पे। बस चुप कर जाए ज़रका साहिबा, यू आर इन द हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग। जी सेनेटर पलवशा। चेयरमैन साहब, मुझे इस ईवान में इस सेशन में पहली दफ़ा मौका मिला बात करने का। दहशतगर्दी पे बहुत बात हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड होनी बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि दहशतगर्दों को यहाँ लाकर जिनकी एक कमर तोड़ दी गई थी, सवाल यह है कि उन्हें किसने यहाँ बसाया। वो क्या इस हुकूमत के दौरान यहाँ बसाए गए एक मुनज़्ज़म तरीके के और एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत, या वो खुद आए? अब जो तमाम लोग उन तमाम शोहदा पे अफसोस कर रहे हैं जो इनके ज़ाहिर है हाथों शहीद हुए, ये आज का कोई किस्सा नहीं है। ये जब हम हुकूमत में थे तब भी हम लड़े, उसके बाद मियाँ साहब हुकूमत में आए तब भी लड़ाई हुई इनसे। लेकिन उस ज़माने से याद करें कि कौन कहता था ये हमारे भाई, किसने कहा था कि ये इनको कौमी धारे में शामिल करो। इस बात का जवाब पहले दें, किसने कहा था? जायज़ है कि इनसे बातचीत की जाए, इनके दफ्तर पाकिस्तान में खोले जाएं, और किसके लिए दहशतगर्दों ने कहा था कि ये हमारा नुमाइंदा है। हमें पूरे पाकिस्तान में इल्तफात है, अगर किसी से इल्तफात की बारिश हुई तो क्यों एक शख्स पे हुई, इमरान खान साहब पे क्यों? हमारा सवाल है। क्या इस मुल्क में कोई और नहीं था जिन पे उन्हें इतना एतबार था कि वो उनकी हक की बात कर सके? ये भी भूल जाएं। आगे आए, किसने कहा था कि जब अफगानिस्तान में फॉल ऑफ काबुल हुआ कि इन्होंने गुलामी का तौक अफगानियों ने अपने गले से उतार दिया? किसने कहा था? हमने कहा था? आसिफ जरदारी साहब ने कहा था? मियां साहब ने कहा था? किसने कहा था? अब सुनिए, 16 सितंबर 2021 को आपने कहा कि दुनिया तालिबान को ह्यूमन राइट्स पे वक्त दे, कुछ वक्त दे, वो अपनी क्रेडेंशियल्स प्रूव करेंगे। आपने ये इंटरनेशनल जरीदे से इंटरव्यू करते हुए फरमाया। तो बताइए, उस वक्त आपके दिल में हमदर्दी के कोई जज्बात नहीं थे? उस वक्त ये तकरीर करना नहीं बनती थी जो आज मोहतरम हमारे ऑपोजिशन लीडर ने की? उस वक्त कौम के साथ खड़ा होना नहीं बनता था? शहीदों के साथ खड़ा होना नहीं बनता था? उस वक्त बनता था। और चुप कर जाए ज़रका साहिबा, यू आर इन द हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग। जी प्लीज आप बात करें। जी आपने कहा कि इनको कौमी धारे में शामिल करो। जिस वक्त कहा उस वक्त भी 70,000 पाकिस्तानियों और फौजियों का खून इनके हाथ पे था। इनके हाथ उस वक्त भी लुथड़े में थे। सारी कौम एक जगह थी, आप अलग थे उनके साथ। आज आपको तकलीफ हो रही है, चुप करो। प्लीज प्लीज सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें, उनको अपनी बात करने दें, अपने टाइम पे उनको बात कर। सेनेटर फलकनाज साहिबा प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज मेरी गुजारिश है। जी कंटिन्यू करें आप प्लीज। सेनेटर फलकनाज साहिबा अपनी निशिस्त पे चले। सेनेटर फलकनाज अपनी निशिस्त पे चले। फलकनाज अपनी निशिस्त पे चले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप निशिस्त पे चली जाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। सेनेटर साहिबा अपनी निशिस्त पे चले और इंटरप्ट ना करें प्लीज। दहशतगर्दी की वो शक्ल है जिसकी आप मजम्मत करते थे। जी आप अपनी करें, बिल्कुल करें, आप मौका मिल जाएगा आपको। आप चले अपनी निशिस्त पे। सेनेटर साहिबा मेरी दरखास्त है आपसे, गुजारिश है। जी प्लीज। आपने मुजम्मत की, हत्ता के 2009 में वुलविच कोर्ट लंदन में आप हरबियार मरी और फैज बलोच के हक में आप शहादत देके आए। अपने फौजियों के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ आपने जो बात की, 70,000 लोग इन्होंने बेघर किया। आपने उन्हें कहा कि ये कोर्ट्स मैनेज करते हैं। आपने फौज के खिलाफ कौन सी हर्जा सराई उस वुलविच कोर्ट में नहीं की? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैं अगर गलत कह रही हूं तो आप इसे प्रूव करें। हर इंटरनेशनल जरीदे ने इसको कवर किया। उस वक्त कहां थी हमदर्दी? आपने कहा सिर्फ जरदारी मेरी, अभी कहा मेरी बंदूक के शुस्त पर है। वो अलग है कि वक्त ने साबित किया कि आप उसकी जूते की नोक पे थे। आपने कहा जब मोहतरमा शहीद है, चुप करो प्लीज अपने नंबर पे बात कहा कि मोहतरमा
शहीद हुई तो आपने कहा उनकी अपनी गलती है, कहा कि नहीं कहा? तो क्या हम कहने के हक में जानिब नहीं कि आपको जो कुछ आपको हमला हुआ वो आपकी गलती है, लेकिन हमने नहीं कहा। हमने नहीं कहा क्योंकि हम सियासी कारकुन हैं, हम नहीं समझते कि लोगों को एलिमिनेट किया जाए। आप समझते ऑर्डर हैं प्लीज, क्योंकि आप उनके ऑर्डर, साथी अपनी हैं। टर्न पे बात कर लें प्लीज। आपके दौर में इनको जेलों से, फांसी घाटों से वापस बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? जवाब दीजिए। किसने लाकर उनको, अगर आपने नहीं किया तो किसने उनको यहां लाकर बसाया? किसने? आप बताइए। आप वजीर आजम थे और आज आप कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बेशक नहीं होनी चाहिए, जाती बातों पे बेशक नहीं होनी चाहिए, जातियात पे, आपकी जातियात पे कम से कम मैंने कभी बात नहीं। लेकिन सराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर सादिक जो आप कहते हैं ना बार बार सबको, अगर मीर जाफर और मीर सादिक के दौर में ये व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी और टेपिंग होती तो आज बड़े सगीर का नक्शा मुख्तलिफ होता। ये जो भी कर रहा है वो हमारे मुल्क को सही धारे पे लेके जा रहा है। आपकी किसी जातियात की टेपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन Thank you, जहां जी। मुल्क दुश्मन कोई एक्टिविटी हो वहां टेपिंग होनी चाहिए। Thank you, जी। और आपकी तमाम, और ये मैं आखिर में कहूंगी, दहशतगर्दों का जो यार है वो ताक़यामत गद्दार है। वो कल भी गद्दार था, वो आज भी गद्दार है। हजम करो। थैंक यू जी। ऑनरेबल